Exercise 2.4, question number first. Without actually performing the long division method, state whether following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. क्वेश्चन कह रहा है कि बिना ही लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ किए फॉलोइंग नंबर, जो दिए गए फॉलोइंग नंबर मतलब जो भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये हम इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग वो नंबर होगा जिसका डिवाइड करें, अगर उसका डिवाइड करें तो वो किसी एक पॉइंट के बाद, किसी एक पॉइंट, जैसे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कोई नंबर कहीं उसका जाके एंड हो जाए। जैसे दे लिया हमने, इसके अंदर दिया 8 5 ज़ा 40 बज गया 5, पॉइंट लगाया 8 6 ज़ा 48 बज गया 2, 8 6 ज़ा 16 बज गया 5, 8 5 ज़ा 40, यानी ये यहाँ जाके एंड हो गया। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ऑन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें जैसे ही आ गया 1 2 3 फिर वापस 1 आ गया तो फिर 1 2 3, यानी नंबर का रिपीट हो रहा है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, चलता जाएगा सो ऑन, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, तो बचा क्या ऑप्शन, तो इसने बोला कि फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी ये सारे रेशनल नंबर हैं। जब ये रेशनल नंबर हैं यानी ये रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो जब हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता करना हो तो हम हमारे डेनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिखने की कोशिश करेंगे। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 की फॉर्म में आया देन उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं आया q इज इक्वल टू नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक आया तो भी टर्मिनेटिंग, 5 की पावर n आया केवल तो भी टर्मिनेटिंग, और दोनों आए तो टर्मिनेटिंग ही। अब सपोज करो कि दोनों भी आए और साथ में कोई अदर नंबर आ गया, देन ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? आओ अब क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि 15 अपॉन 100, यानी इसमें Q क्या है हमारा 100, तो हमने 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 50, फिर 2 से करा तो 25, फिर 5 से करा 5, फिर 5 से करा 5, यानी हमारा जो Q है वो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में आ गया, यानी 100 जो था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन टर्मिनेटिंग। क्या हुआ ये? टर्मिनेटिंग। अब इसकी बात करते हैं, इसी तरीके से इसको करा 3 1 2 5, अब इधर कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 1 2 5 7 8 और 3 11, यानी 5 का जाएगा, 5 6 ज़ा 30 बज गया 1, 5 2 ज़ा 10 बज गया 2, 5 5 ज़ा, फिर 5 से करा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा, यानी 5 की पावर 5। Q इज इक्वल टू क्या आया? 5 की पावर 5, यानी हमारा Q 5 की पावर n में आया। तो मैंने क्या कहा था, दोनों में से कोई एक होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, यानी टर्मिनेटिंग। इसकी बात करते हैं, बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? साफ ही मालूम चल रहा है Q इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर m
इंटू 5 की पावर n यानी टर्मिनेटिंग। इसकी बात करते हैं, ये जो 6 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा 3 3 1 यानी q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी बात करते देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ये 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ रहा है यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग। हमने इसको देख के पता लगा लिया, लेकिन ध्यान रहे क्या ये ऊपर वाले से कुछ कट रहा है क्या? फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि ज़्यादा पावर है कम है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज q इज इक्वल टू नॉट 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 यानी नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी बात करते हैं 50, तो ये 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 2, तो इधर 1 है तो इसका मतलब ही क्या है टर्मिनेटिंग। अब 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 40 20 10 5 यानी 2 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 यानी q हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गया टर्मिनेटिंग। समझ में आया? ये भी टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि q इज इक्वल टू नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग, और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए और बताइए कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि कहीं जाकर डिवाइड खत्म होगा, डेसिमल एक्सपेंशन का एंड होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो इसको बताने के लिए टर्मिनेटिंग कब होता है? जब हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, 125 को इस फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ यानी 5 की पावर 3। अब जब मैंने 125 को 5 की पावर 3 लिख लिया तो इसको 13/5 की पावर 3। अब इसको बिना ही हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। अगर मैं 13 में 125 का डिवाइड करने बैठूंगा बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुम नीचे 10 बनाओ, 10 की कितनी भी पावर हो चलेगी, 10 बनाओ। 10 बनाने के लिए मैंने देखा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। मैंने यहाँ पे भी 2 से, अगर नीचे मल्टीप्लाई करा है तो मेरे को भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 ही है, पावर भी सेम करनी, तो यहाँ पे भी 3 करा और यहाँ पे भी 3 करा। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा और 2 की पावर 3 से डिवाइड करा। तो हमारे क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा आंसर करने का जो मेथड है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 13 ऐसा का ऐसा और 2 की पावर 3 का मतलब 8 और ये 5 2 10 की पावर 3, 13 8 104 और 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। 1 2 3 3 0 है तो 1 2 3 पॉइंट बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के। और जब ये एक कहीं जाके ख़त्म हुआ इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 625 है, 625 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 4। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना आप लोग इस तरीके से,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 1 2 3 4, 5 की पावर 4। फिर उसको इसी चीज़ में ऐसे लिखते हैं हम कि 14,588 अपॉन 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब मैंने देखा कि इसको 10 बनाना है, तो यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे भी 2 लिखा, यहाँ पावर 4 है तो यहाँ भी पावर 4 और यहाँ भी पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 14,588 इंटू 16 और 10 टू दी पावर 4, क्योंकि 5 टू द 10 और ये हमारे नंबर पावर 7, ठीक है। तो 5 टू द 10 और ये 4 पावर है ही, जो ऐसा कैसा रहेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 8 जा 128 का 8 कैरी हुआ 12, 16 8 जा 128, 128 में 12 जोड़ा तो 140 यानी 0 कैरी हुआ 4, 16 5 जा 80 और 4 84 का 4 कैरी हुआ 8, 16 4 जा 64, 64 में 8 करा तो 72 का 7 कैरी हुआ 7, 72 का 2 कैरी हुआ 7, 16 1 जा 16 और ये 7 का 23 और ये 10 की पावर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 23.2408 टर्मिनेटिंग। इजी है। इसी तरीके से अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 250, 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। 500 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ये होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो अब इसको लिखा 49 अपॉन 500 को क्या लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। देखो पावर इक्वल करनी है, 2 की कितनी कम है, 1 कम है, यानी इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई। जितना नीचे करना है उतना ही ऊपर करना है। जैसे यहाँ पे पावर सेम करनी थी तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 करा, यहाँ पे भी 2 की पावर 4 करा, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 करा, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 करा। यहाँ पावर सेम करने के लिए 3 थी, यहाँ केवल 2 ही थी, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो 49 2 जा 98 और ये 10 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 0.098, क्योंकि 3 नंबर 1 2 और ये 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट हमने लगा दिया। इससे पता चला कि ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational, then write the not on prime factor of its denominator। ये कह रहा है कि बताइए दिए गए नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। अगर रेशनल है तो फिर उनके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि रेशनल है कि इरेशनल है। इस फर्स्ट में मैंने देखा कि 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 0, यानी एक नंबर सिक्वेंस में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका मतलब वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल है तो फिर हम इसके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 की पावर 9। जब ये 10 की पावर 9 है तो इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 5 की पावर 9। जब ये 2 इंटू 5 की पावर 9 है तो दोनों के ऊपर चल जाएगी, यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। पहली बात ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी गई, इसका मतलब रेशनल। दूसरी चीज इसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिखा, इसका मतलब टर्मिनेटिंग। समझ में आया क्वेश्चन? रेशनल तो कैसे कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा। दूसरा इसका जो डिनोमिनेटर था वो 2 की पावर 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है, यानी 2 इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देन इसलिए क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। तो ये क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी करा है, इसलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 27.142857 मान लेते हैं। सपोज करो 1 रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जीरो थे, इसलिए 6 जीरो से बोथ साइड इसको क्या करा, मल्टीप्लाई करा। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। लेकिन याद रहे पॉइंट के बाद वापिस यही नंबर तुम्हें लिख लेने हैं, जितने 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर इधर थे उतने नंबर यहाँ वापिस लिख लो। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो। 1 2 3 4 5 6 माइनस x इज इक्वल टू 27142857.14287। चलो इधर से माइनस कर लेते हैं, ये x ये माइनस का x इज इक्वल टू, ये नंबर माइनस करो अब 27.142857, यानी ये तो माइनस करेंगे इसको, ये तो माइनस हुआ, 7 में 7 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, 8 2 4 1 7 2, और इसको करा 9,99,999x, ये इसकी मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में 27,14,283 अपॉन, मैंने देखा कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखा गया, रेशनल नंबर तो है, पर q जो है वो इज इक्वल टू नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का नहीं है, रेशनल तो है। ठीक है,